वेलकम टू न्यू पैरामाउंट अड्डा। आज क्योंकि करंट अफेयर्स दिन प्रतिदिन जो है इसका क्रेज बढ़ता ही जा रहा है, इसको हम जो है छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए आइए जितने भी करंट में अफेयर्स जो महत्वपूर्ण हो रहे हैं उनके बारे में अच्छे से आज डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, कहते हैं कि जो समस्याएं होती हैं वो हमें परेशान करने नहीं आती हैं, बल्कि क्या है वो एक तरह से हमें मोटिवेशन यानी कह सकते हैं एक ताकत देने आती है। यानी अगर हम समस्याओं से क्या है पार पा जाते हैं तो हम कोई भी एम को हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको एक टारगेट होना चाहिए, एम होना चाहिए, और अपने एम से हमें विचलित कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखते हैं कितने निकल करके आ रही हैं। तो आज हो गया है आपका 23 मई और ये 2020 हो गया। इससे जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर निकल कर आ रही है वो आपको देखा जाएगा इसमें। और हाँ, आप सब्सक्राइब करिए और ये बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जो है आपको समय समय पर नोटिफिकेशन निकल करके आती रहे और आप किसी भी उससे वंचित ना रह जाएं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कितना ही महत्वपूर्ण हो रहा है कि देखते हैं कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में तूफ़ान नाम के ये तूफ़ान जो है ये हो गया आपका अम्फान। पश्चिम बंगाल में तूफ़ान यानी अम्फान, इसको अम्फान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये अम्फान है। और ये आपका ध्यान देना है कि अम्फान नाम का जो एक तूफ़ान आया है, ठीक है, कहाँ आया ये? आपका पश्चिम बंगाल में आया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर सरकार ने कितने करोड़ रुपए का जो ऐलान किया है, 1000 रुपये देने का वहाँ पर ऐलान किया है कि आप लोग जो है 1000 रुपये तक का, यानी केंद्र सरकार ने वहाँ पर मोदी जी ने जाकर के सर्वे किया है और उसको देखा है कि कितनी तबाही हुई है, उसी को राहत पैकेज के रूप में ये जो है प्रदान किया है। तो आपको याद रखना पड़ेगा इतना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि हाल ही में क्या कह रहा है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट 3.75% से घटाकर कितने % कर दिया है? तो ये आपका हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3.35% जो है इतना बचा है। ठीक है, कितने %? यानी 0.40% की जो है इसमें कटौती की गई है। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट ये होता है कि जो बैंक जो आरबीआई है बैंकों के एक निश्चित रेट पे उधार पैसा देती है, वही आपका रेपो रेट होता है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। और अभी हाल ही में यानी आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, इसको भी आप याद रखना। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। और इसको आरबीआई के अंतर्गत और याद रखना है कि आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ, नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो 1949 में जो है इसका आपका नेशनलाइजेशन हुआ था। इतना आपको इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है। तो ये आपका 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, तो इसमें मनाया गया है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता होता क्या है? यानी ये जैव विविधता ये होती है कि यानी हर तरह के जीव, किसी भी इन्वायरमेंट में हर तरह के जीव शामिल होना, यानी अलग अलग तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे जितने भी होते हैं सब उसके अंदर जैव विविधता के अंतर्गत आया जाता है। हर साल इसलिए मनाया जाता है कि वहाँ पर जो है किसी भी तरह का ये विविधताओं में कमी ना हो, यानी हर तरह से वो इन्वायरमेंट अर्थात कह सकते हैं इकोसिस्टम जो है हमारा वो क्या रहे, संतुलित रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है ये 2019 से लगातार मनाया जा रहा है। तो आपको याद रखना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस ये आपका 21 मई को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 21 मई को। इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये, हाल ही में जिस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु तरीके विकसित करने का दावा किया है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी है सरकार ने? ठीक है, यहाँ पे ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा है हाल ही में, कौन सी आईआईटी है? ये आपकी है आपकी आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी में ये है
कि जो हमारी याददाश्त होती है वो अचानक कम हो जाती है और भी हो जाता है। तो इसके लिए वहाँ पर कुछ न कुछ ये जो है शोध किया गया है, इसकी टेक्नोलॉजी विकसित की गई है कि आखिर ये क्या है और इसका उपाय क्या हो सकता है। तो आपको इतना वहाँ पर याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हाल ही में, ठीक है, अमेरिकी सीनेट ने ये अभी आपको चाइना यानी चाइना किस अमेरिकी ने किस देश की कंपनियों को, यानी जो चाइना की कंपनियां हैं ये, क्योंकि अभी जो ये कोविड-19 जो विवादों में चल रहा है इसकी वजह से उन्होंने ये कहा है कि इसको हटाया जाए। और क्योंकि चीन हर तरह से विवाद के घेरे में आ जाता है और कई देशों से ये जो है सीधे बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है। तो ये आपका हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो आयु है कितनी कर दी गई है, ये आपकी 21 से घटा करके ये इतनी की गई है। तो आपको काफ़ी चीज़ें याद रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। चलिए अगली पंचवर्षीय योजना आ रही है। इसमें देखना है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाईरोड डोमर मॉडल पर आधारित है, ठीक है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। पंचवर्षीय योजना क्या होती है, 5 वर्ष के लिए 5 ईयर प्लान बनाते हैं, ठीक है। तो ये पंचवर्षीय योजना जो है अब इसको जो है आपका जो नीति आयोग बना था, ठीक है, इसी पर आधारित था, उसको हटा करके अब आपका योजना आयोग कर दिया गया है। ये योजना आयोग जो है बना दिया गया है 2015 में, 1 जनवरी 2015 को आपका योजना आयोग स्थापित हुआ था, ठीक है। और ये पंचवर्षीय योजना चालू हुई थी 1951 में चालू हुई थी। किसके शासनकाल में, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय, उसके शासनकाल में ये चालू हुई थी, ठीक है। तो इतना आपको इस फैक्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए। चलिए ये है कि अगला क्वेश्चन ये, भारत की संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपकी ब्रिटेन से ली गई। कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो आपका अगला है ये हमें रूस, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। रूस से क्या लिया गया है, तो आपको क्या लिया गया है रूस से, बताइए जल्दी से। रूस से क्या लिया गया है, तो ये आपका यहाँ से रूस से बहुत सारे देखो अलग अलग संविधान से इसको लिए गए हैं। तो आप लोगों को इतना याद रखना पड़ेगा। फिर एक्स्ट्रा फैक्ट जो है आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये, चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार का कितना भाग है। तो 1/, कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो आपका इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर चंद्रमा का भार जो है पृथ्वी के भार से कितना हो जाएगा, अगर कोई पृथ्वी में है और वो चंद्रमा पर जा रहा है तो 1/6 उसका हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कल के प्रश्न का उत्तर है। कल के प्रश्न का उत्तर ये है कि यहाँ पर जो है हाल ही में सोशल मीडिया ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को घर से काम करने, यानी कह सकते हैं वर्क फ्रॉम होम करने की इजाज़त दी है। तो वर्क फ्रॉम होम कहाँ से, घर से काम करने की इजाज़त दी है। तो ये आपका अभी हाल ही में जो ट्विटर ने अभी हाल ही में इजाज़त दिया है कि आप घर से काम करिए। चलिए आज के प्रश्न की हम चर्चा कर लेते हैं। आज का प्रश्न आपके लिए है कि आज का प्रश्न जो है आपको याद रखना पड़ेगा कि किस तरह से जो है ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो रहा है, आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन है आपका वास्को डिगामा भारत कब आया था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो वास्को डिगामा आपके ऑप्शन है 1498, 1526, 1556 और 1761। इस तरह से ये आपको पूरा का पूरा इसके बारे में, एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। और चलते हैं देखते हैं कि देखिए हम बता दें आपको कि अगर हम तैयारी करते हैं, रेगुलर कंटिन्यू करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमें कंटिन्यू करना चाहिए। अपना कुछ भी परिस्थितियाँ कितनी भी मुसीबत से मुसीबत आएँ, हम लाचार हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, लेकिन क्या है, समस्या कभी जाती नहीं है। समस्या जाती है कैसे, उसको सोच समझ के विचार करके उस पर गहन अध्ययन किया जाए, आखिर इसका रीज़न क्या है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए जो हमारा समय मिला है स्टूडेंट लाइफ है, और अगर हम स्टूडेंट लाइफ है तो हमारा फ़र्ज होता है कि हमें पढ़ना, मन लगा के पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, क्या कैसे पढ़ना है, ये पूरी की पूरी चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है।
तो ये वीडियो जो है आप लोग क्या करेंगे, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जो भी हो, यानी एजुकेशनल ग्रुप में आप इसको शेयर करिए। शेयर करने के बाद आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यहाँ पर जो है सब्सक्राइब का रेड कलर का चिन्ह आएगा और यहाँ पर बेल आएगी, तो इसको आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जब भी रहें, कहीं भी रहें, लॉकडाउन हो, कुछ भी हो, लेकिन अपना मनोबल मत घटाइए, उसी तरह आप बरकरार रखिए। देखिए कुछ समय के बाद, क्योंकि अभी हाल ही में देखिए 5 से 10 जून के बीच में अभी जो है यूपीएससी, यानी कह सकते हैं एक जो है यूपीएससी जो है एक टारगेट फिक्स कर रही है, यानी इसका जो निर्णय बनाने जा रही है कि हम लोग कितना क्या फिक्स करें, कितना क्या करें, यानी उसका कैलेंडर एक तरह से आने वाले एग्ज़ाम के लिए कंडक्ट करवाएगा कि कब से कितने, यानी 2 से 3 महीने के बीच में आप लोगों के पास टाइम है। अगर आप इसको बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं तो कोई आपको रोकने वाला नहीं सफलता से। और ये जो हमारा न्यू पैरामाउंट अड्डा है, ये आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर एक साथ आपको सारी की सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराता है। चलिए आइए बच्चों देखते हैं इसमें, ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर